इस बिजनेस को सफल बनाने के लिए हमें क्या करना है, जैसे बिजनेस हो या कोई भी काम हो, सफल होने के लिए हमें वाई क्लियर बहुत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर हम कहीं भी कोई भी काम अगर हम करते हैं, तो अगर हमारा वाई क्लियर नहीं होगा तो हम उस काम को बाहर भी नहीं कर पाते हैं। अगर कोई भी काम के लिए हमें पता है कि ये काम हमें क्यों करना है, तब हम उस काम को कर पाते हैं। तो देख सकते हो हमारा बिजनेस तो इतना बड़ा है, अगर इसमें हमारा वाई क्लियर हो जाता है तो काम कैसे करना है वो तो हम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, 5% लोग हैं वो ही अपना वाई क्लियर कर पाते हैं। जो 5% वाई क्लियर हो जाता है वो बिजनेस आसानी से करके और यहाँ से बहुत बड़े अचीवमेंट और सफलता ले लेते हैं। तो मैं सभी साथियों से चाहूंगी कि सबसे पहले हमें ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, उस बात पर अगर हम ध्यान दे के काम करते हैं तो हम सफलता ले सकते हैं। और देखो हाउ 95% लोग क्या करते हैं कि कैसे करने में लग जाते हैं, कि उनको बिजनेस अच्छा लगता है, ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो अपलाइन की बात ना मान के वो अपने दिमाग लगाते हैं और वो कैसे करने में लग जाते हैं। पहले शुरुआती में उनको क्या लगता है कि ये तो जोड़ने वाला बिजनेस है, ये तो मेंबर बनाने वाला बिजनेस है, मैं दो चार को जोड़ दूंगा या फिर वही मेरे नीचे ऐसे दो लोग आ जाएंगे करण अर्जुन, वही मेरा काम कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम इस तरीके से बिजनेस को करना चाहते हैं तो हम अपना बिजनेस को बिगाड़ लेते हैं। इस तरीके से नहीं करना है, हमें सबसे पहले अपना वाई क्लियर करके और फिर काम कैसे करना है वो हमें पता चल जाता है। लेकिन हमें हमें कैसे करना नहीं है, पहले पहले हमें क्यों करना है। अगर हमारा आप सबसे पहले अपना स्ट्रोंग वाई बनाए, आप बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आपका पास स्ट्रोंग वाई है तो आप बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताना चाहूंगी कि ये मान लो कि आपको कल सम्मानित किया जाएगा राष्ट्रपति अवार्ड से, राष्ट्रपति भवन में, ये मान लो दिल्ली में कल सुबह आपको पहुंचना है। तो अगर आप वहां कल सुबह तक कैसे जाना है वो आप कर लोगे व्यवस्था, कि आप अपने पर्सनल साधन से जाओगे, बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, क्योंकि आपको पता है, आपका वाई क्लियर है कि मुझे कल मेरा सम्मान लेना है और उस सम्मान लेने के लिए आप कल पहुंच जाओगे सुबह। तो इसलिए अगर हमारा वाई क्लियर है तब हम वहां पहुंचते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये बिजनेस भी हमारा ऐसा ही है। अगर हमारा वाई क्लियर हो जाता है कि हमें इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, अगर उन चीजों को अगर हमें पता होता है तो हम आसानी से आगे बढ़ जाते हैं और हमारे बिजनेस में भी सफलता ले लेते हैं। वाई के बाद विश्वास सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सफलता तक पहुंचाने के लिए। आप देखो शब्द विश्वास शब्द एक छोटा सा शब्द है जो हमें बहुत बड़ी सफलता दिलाता है। अगर हमारे मन में विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो बिल्कुल आप 100% कर सकते हो, क्योंकि आपका जो मन का विश्वास है वही आपको सफलता दिलाता है। आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, वो कॉन्फिडेंस आपको सफलता दिलाता है। अगर मन के अंदर कोई विश्वास नहीं है तो आप उस काम को कभी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अगर आपने यहाँ पर देख लिया है कि भाई कंपनी है हमारी 23 साल से यहाँ पर काम कर रही है, भारत सरकार की गाइडलाइन में काम कर रही है, और आप देख सकते हो कि कंपनी के जो 5 डायरेक्टर हैं इनका शानदार मैनेजमेंट है, और लगातार इसमें नीतियों में फेरबदल करके संस्था हमेशा जैसे बढ़िया पे आउट है और अब भी चेंजमेंट ला रही है, उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ हमारी कंपनी हमारे लिए एक रास्ता तैयार करती है कि नीतियों में जो फेरबदल होना है वो भी हमारी संस्था करती है, और लोग लगातार इसका फायदा ले रहे हैं, लोगों का जीवन बदल रहा है। इस हमारी जो सेफ सोप संस्था है इससे लोग लगातार देख सकते हो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आज हमने हमारी जो सेफ सोप संस्था है इसको ज्वाइन कर लिया तो हमें विश्वास करना है कि हम इसमें काम करके हम भी सफल हो सकते हैं। अगला टॉपिक अगला है सिस्टम। अब सिस्टम पे हमें विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि आप देख सकते हो ये दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है जो हमें यहाँ से शानदार अपने घर बैठे एजुकेशन मिल रही है। आज तो आप देख सकते हो जूम ऐप के माध्यम से हमें घर बैठे एजुकेशन मिल रही है। हमारा कामकाज करते हैं या फिर कोई ड्यूटी करता है और ड्यूटी करने के साथ साथ भी इतनी बढ़िया शानदार एजुकेशन हमें घर बैठे मिल रही है। और इस ट्रिपल एस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से आप देख सकते हो कि 4,500-5,000 प्लस डायमंड
बने हैं और उन लोगों ने अपना जीवन बदला है। तो दोस्तों आज यही एजुकेशन हमें घर बैठे मिल रही है। पहले समय क्या था, लोगों को तो मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में दूर जाना पड़ता था, वहां से एजुकेशन लेनी पड़ती थी, वीडियो वगैरह वो देखने के लिए मोबाइल नहीं था। आज आप देख सकते हो बहुत सारे सफल लोग हैं, उनकी सक्सेस स्टोरियां, सारी एजुकेशन हमारे मोबाइल में भरी पड़ी है, हमेशा अपने अपलाइन संपर्क में रहते हैं। तो हर इस सिस्टम से हम भी आज अपना जीवन बदल सकते हैं, हमारे लिए और भी आसान हो गया है। तो इतना शानदार सिस्टम है जहाँ से आप देख सकते हो सबके लिए एक समान है, सबको एक जैसी एजुकेशन देता है। यहाँ से जैसे गरीब व्यक्ति है वो भी इस सिस्टम से आप अपने नाम का इतिहास लिखा है और उसकी सक्सेस स्टोरी आप पढ़ सकते हो। बहुत सारी हाउसवाइफ महिलाएं हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे, कोई उम्र का भी नहीं है इसमें कि बहुत सारे जो उम्र से हैं उन्होंने भी यहाँ पर इतिहास लिखा है। और डॉक्टर क्या, वकील क्या, हर वर्ग के लोगों ने यहाँ से इतिहास लिखा है। तो आज हमारे पास मौका आया है और देख सकते हो कि कितनी तेजी से इस बिजनेस बढ़ रहा है और सिस्टम की एजुकेशन हमें मिल रही है। तो आज इस सिस्टम से हम भी अब सफलता ले सकते हैं और हमें सिर्फ इस सिस्टम को मान कर काम करने की जरूरत है। अपलाइन, और देखो हमारा अपलाइन है, उस पर हमेशा हमारा विश्वास करना है, क्योंकि वही हमारा इस बिजनेस में हमें ज्वाइन करवाता है, हमें लाता है। तो हमारा सच्चा साथी हमारा अपलाइन होता है, क्योंकि अपलाइन की सफलता में ही हमारी सफलता छुपी। अपलाइन को पता है कि आपकी सफलता में ही अपलाइन की सफलता छुपी है, तो वो हमेशा आपका सहयोग करेगा, सपोर्ट करेगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेगा। इसलिए हमें हमेशा हमारे अपलाइन पर हमें विश्वास बना के रखना है, क्योंकि जब हमारा विश्वास उठने लगता है तो वहां पर देखो हमारी सफलता भी रुक जाती है। इसलिए हमेशा हमारे जो जागती और भागती अपलाइन है उस पर हमेशा विश्वास बना के रखें। और सेल्फ, और देखो चाहे ये जो खुद का विश्वास है वो सबसे जरूरी है। आपके पास कंपनी पर विश्वास कर सकते हो, सिस्टम पर कर सकते हो, अपलाइन पर कर सकते हो, आप दुनिया पर विश्वास कर लोगे पर खुद पर विश्वास नहीं है तो आप कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, आप सफलता नहीं ले सकते। जिन भी लोगों ने कोई बड़ा काम किया है, सफलता हासिल की है, उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास किया है। तो दोस्तों अपने अंदर का विश्वास है वो आपको जीत दिलाता है। अगर आपको पता है कि सब कुछ कर सकते हो और लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, इस विश्वास के साथ अगर आप काम करते हो तो बिल्कुल आप सफलता ले सकते हो। तो हमें अपने कंपनी पर, सिस्टम पर, अपलाइन पर विश्वास करके हमें काम करने की जरूरी है। किसी को अपना मेंटर मानकर काम करें। और देखो अगर हमने सिस्टम को ज्वाइन कर लिया है तो इसमें हमेशा हमारा एक मेंटर होना चाहिए, हमारा एक सही गाइडलाइन देने वाला मेंटर होता है। तो हमेशा हमें जैसे आने वाली दिक्कत, समस्याओं, परेशानियों से हमें आगाह कर देता है, हमें कि कौन से समय पर हमें कौन सा काम करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए। इस तरीके से हमें हमारे जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस का सामना कैसे करना है वो सारे हमें बताए जाते हैं। तो हमारा जो मेंटर होता है वो हमारा मार्गदर्शन करता है और हमें सफलता दिलाता है। मेंटर की गाइडलाइन में अगर काम किया जाए तो दुनिया जीती जा सकती है। अगर मेंटर के मानकर हम काम करते हैं तो हम दुनिया को जीत सकते हैं। ये मानो कि अगर किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी भी फील्ड में सफलता ली है तो उसका कोई ना कोई गुरु रहा है और उसको सही मार्गदर्शन किया है कि उस तरीके से, क्योंकि उसको वो पहले से उनको नॉलेज होती है, उस रास्ते का पता होता है कि कहाँ पर क्या दिक्कत परेशानी आएगी। इसलिए वो हमेशा सचेत करते रहते हैं और हमें आगे सफलता की ओर अग्रसर करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। तो हमें हमेशा अपना एक अनुभवी मेंटर है वो मानकर काम करना है ताकि हमें हमारे बिजनेस में आसानी से सफलता मिल जाए। जिम्मेदारी लेकर काम करने की जरूरत है। और देखो बहुत बार यादव सर स्लाइड लेके आते हैं और हमेशा बताते हैं कि जिम्मेदारी भगवान की सबसे प्यारी बेटी होती है, ये दी नहीं जाती, ली जाती है। अगर हम जिम्मेदारी को लेकर काम करेंगे तो हमें कभी बोझ नहीं लगता है, कोई भी काम करते हैं तो वो बोझ नहीं लगता है। अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो हमारा क्या है, काम धीरे धीरे वो ज्यादा हो जाएगा और वो हमें बोझ लगने लग जाएगा, फिर क्या है हम उस काम में पिछड़ने लगते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें जिम्मेदारी लेनी है। अगर आप अगर खुद जिम्मेदारी लोगे तो आपकी टीम भी जिम्मेदारी लेगी। अगर दोस्तों अगर हम किसी भी काम को करते हैं पहले हम खुद खुद जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारी टीम लेगी। अगर हम किसी भी साथी को, अगर हमको ऐसे लगने लग जाए कि हम
जिम्मेदारी ना ले और हमारी टीम जिम्मेदारी ले लेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर हम जिम्मेदारी लेंगे तो ही हमारी जिम्मेदारी हमारी टीम लेगी, जो हम कर रहे हैं वो ही हमारी टीम करेगी। तो इसलिए हमें हमारे जिम्मेदारी जैसे अपने लेवल के अनुसार जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। अपने लेवल के अनुसार जो जो जिम्मेदारियां होती हैं वो अगर हम लेते जाते हैं, तब हम इस सिस्टम में आसानी से सफलता की ओर अग्रसर होते जाते हैं। जैसे अपने भाई 3 लोगों की हमारी QSC कंप्लीट हो गई, तो उस समय हमें 3 लोगों को मीटिंग में लाने की जिम्मेदारी होती है। तो हम 3 लोगों को, जिनको विश्वास दिला के लाते हैं कि आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, आपका हमेशा साथ दूंगा, तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है। और मीटिंग के लिए सुबह कॉल करना, उनको लाना मीटिंग में, अपलाइन से बात करवाना। 20 की टीम हो जाती है, तो हमें खुद प्लान करना आना चाहिए, हमारी टीम से अपने अपलाइन से संपर्क में लाना है। और FIA मीटिंग सीखना, खुद टीम में आना, अपने टीम को लाना। इसी तरीके से सिल्वर लेवल की जो जिम्मेदारी होती है, हमें प्लान, FIA मीटिंग करना, ग्रुप मीटिंग्स करना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर हम इन जिम्मेदारियों को मानकर काम करेंगे तो हमें सफलता आसानी से मिल जाएगी और हम अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। खुद को अपलाइन और टीम के बीच पुल का काम करने की जरूरत है, न कि दीवार बनने की। खुद को अपलाइन और टीम के बीच हमें क्या करना है, हमें हमेशा पुल बनाना है, न कि दीवार खड़ी बन के हमें रहना है। अब देखो, हम क्या करते हैं, बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं और हम प्लान फॉलो अप करते रहते हैं, हमारी टीम में लोग आते हैं, उस समय क्या करना होता है, हमें अपलाइन से संपर्क करवाना होता है। क्योंकि अगर हम बीच में अपने अपलाइन, जो विजन हम नहीं दे सकते वो हमारी अपलाइन दे सकती है, और उन नए लोगों को हमारे अपलाइन से मिलवाना होता है। अगर हम अपने अपलाइन से मिलवाते हैं तो हमारी टीम क्या है, ग्रोथ करती है। और अगर हम बीच में रहते हैं और हम उसको संपर्क नहीं करवाते हैं तो हम बीच में दीवार बन जाते हैं। तो हमें दीवार का काम नहीं करना है, हमेशा हमें अपने अपलाइन से जो जो नए लीडर्स आते हैं उनसे बातचीत करवाना, जिसकी QSC हो गई उनसे बातचीत करवाना। तो हमारे जो अपलाइन है उनसे हमेशा बात करवाते रहना है और हमें पुल का काम करना है। क्योंकि अगर हम पुल का काम करेंगे तो हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ होगी। अपलाइन के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर काम करें। और देखो, अगर हम जिस भी साथी ने हमें बिजनेस ज्वाइन करवाया है, अगर वो जागते भागती अपलाइन है, तो अगर हम समर्पित होकर काम करते हैं, तो देखो, अगर हमारा समर्पण ही हमसे काम करवाता है, तो हमें हमेशा समर्पित रहने की जरूरत है। और समर्पित होकर काम करते हैं तो इस बिजनेस में हम सफलता ले सकते हैं। देखो, हम 2 दिन बात कर लेते हैं, 2 दिन बात ही नहीं करते हैं, तो उससे क्या है, समर्पण नहीं होता है। हमेशा हमें कंटिन्यू बात करनी है। और हमें इस बिजनेस को सफल बनाने के लिए अगर हम समर्पित होंगे तो हम आसानी से सफलता ले सकते हैं। एक विचारवाद पर काम करें। देखो, हमें हमेशा हमारी कथनी और करनी में कभी फर्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये मान लो कि आपने अभी जैसे बिजनेस को ज्वाइन किया है और आपने आपको बोला है कि भाई मुझे 4 साल में डायमंड बनना है, तो आपके जो काम है वो भी ऐसा ही होना चाहिए जो आपने बोला है। तो आपको काम भी तो वही करना होगा डायमंड बनने के लिए। सिस्टम को समय देना होगा, सिस्टम को सीखना होगा, सिस्टम की एक्टिविटियों में भाग लेना होगा। अगर हम एक विचारवाद पर काम करते हैं तो हमें 4 साल में डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए हमेशा हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए कि सिस्टम ज्वाइन कर लिया, मुझे डायमंड बनना है, मुझे डायमंड बनना है, और आप सिस्टम को टाइम नहीं दे रहे, बाहर कहीं एक्टिविटी में बिजी हो, तो उस समय क्या है, उससे आप बड़ा काम नहीं कर सकते। लेकिन अपनी कथनी और करनी एक होती है कि मुझे डायमंड बनना है 4 साल में, और उसके लिए मुझे लगातार अगर मेहनत करनी है, प्रयास करते हैं, तो यहाँ से हम बड़ी सफलता ले सकते हैं। तो हमें एक विचारवाद पर काम करना है। अपनी टीम की काउंसलिंग अपलाइन से करवाएं और हमेशा अपनी टीम से बातचीत करवाते रहना है। क्योंकि देखो, जो बातें हम नहीं समझा सकते, अपनी जो ग्रो लाइन है उसको उसको अच्छे से हमारे अपलाइन है वो उनको एक अच्छा विजन दे सकते हैं। उनको किस तरीके से माइंड सेट करना है वो हमारा अपलाइन अच्छे से कर सकता है। तो इसलिए हमारे जो बात हमें नहीं बोलनी होती है वो हमारे अपलाइन से बुलवानी होती है। क्योंकि हम क्या है, हम पास रहते हैं, हमारे जो नए ज्वाइन साथी हैं, अगर उनको वो बात हम बोलते हैं तो बुरी लग जाती है। लेकिन उस समय क्या है, हमारे अपलाइन से अगर हम बात करवा देते हैं तो वो अपलाइन क्या है, अच्छी तरीके से उनको वो काम करने के लिए राजी भी कर लेते हैं और उनको सही गाइडलाइन देके और काम भी करवाते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा अपने अपलाइन से काउंसलिंग करवानी है अपनी टीम की।
ज्यादा सीखने पर फोकस करें। और देखो हमारा बिजनेस पूरा का पूरा सीखने और सिखाने का है। अगर देखो, अगर हम इस बिजनेस में ज्वाइन कर लिया, अगर हम रोज एक एक बातें भी सीखते हैं तो साल भर में 365 दिन में 365 बातें सीख जाते हैं एक दिन में। कई बार क्या होता है, नए ज्वाइन साथी ज्वाइन हो जाते हैं, उनको लगता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं सीख। अगर आप इस सिस्टम को समय दोगे तो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। रोज एक बात सीख रहे हो तो भी ये मानो आप सिस्टम की ओर बढ़ रहे हो। तो लगातार हमें सीखते रहना है और एक बच्चा बनकर सीखना है। जैसे वो कभी किंतु परंतु नहीं करता, उसको जो बताया जाता है अगर उस तरीके से अगर इस सिस्टम में हम लगातार सीखते रहेंगे, सीखने का ये हमारा टोटल बिजनेस है। बिना सीखे तो देखो यही लगेगा कि ये जोड़ने वाला बिजनेस है, लेकिन जो साथी सीख लेते हैं उनको विजन मिल जाता है और बड़े विजन के साथ वो आराम से इस बिजनेस में सफलता ले सकते हैं। बिजनेस से संबंधित फंक्शन, सेमिनार, ट्रेनिंग आदि में बढ़ चढ़कर भाग ले। देखो हमारे बिजनेस से संबंधित ये जो फंक्शन, सेमिनार, मीटिंग, ट्रेनिंग्स होती हैं, जैसे एट स्टेप ट्रेनिंग होती है, शहर में जिस भी शहर में हमारी टीम होती है वहां पर एट स्टेप ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो उसमें हमें हिस्सा लेना होता है। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। उनको लगता है कि कोई नहीं, एक बार देख ली, वही तो एट स्टेप ट्रेनिंग है, बार बार वही चलती है। लेकिन देखो दोस्तों, अगर हम उसमें बार बार एक्टिविटी में हम हिस्सा लेते हैं, हम सफल लोगों से मिलते हैं, तब हमें पता चलता है, पता नहीं कब कौन सी बात हम सीख जाते हैं। और बार बार उन एक्टिविटी को देखने से हमें विजन मिलता है और हम दूरदृष्टि, बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस में काम करते हैं। जैसे फंक्शन, सेमिनार, ट्रेनिंग, इनमें हमें ज्यादा से ज्यादा खुद हिस्सा लेना है और अपनी टीम को भी ज्यादा से ज्यादा भाग लेते हैं। और ये मीटिंग, ट्रेनिंग्स ही हैं, यही हमें इस बिजनेस में आसानी से सफलता दिलवा सकती हैं। तो हमेशा हमें मीटिंग, ट्रेनिंग्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, इसलिए पहले खुद करके दिखाओ और फिर आपकी टीम करके दिखाएगी। देखो हमारा बिजनेस क्या है, हमें हमेशा अपने अपलाइन को कॉपी करना है। हमारा अपलाइन जैसा प्लान करता है वैसा ही हमें प्लान करने हैं, वैसे ही मीटिंग्स या फिर एफआई मीटिंग करनी है। अगर हम ये नहीं कि अपनी मर्जी से अलग कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं, प्लान में ऐड कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। सेम हमें कॉपी करना है, सिर्फ नकल करनी है। जैसा हमारा अपलाइन करता है वैसा हमें करना है, वैसा ही हमारी टीम में नीचे डुप्लीकेशन देना है। अगर हम अपनी टीम में सही डुप्लीकेशन देते हैं, सही तैयार करते हैं, तो उसी तरीके से आगे हमारी टीम है वो अच्छी तरीके से आगे काम करती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा बिजनेस भी डुप्लीकेशन का है। तो हमें सही डुप्लीकेशन करना है। माहौल का बिजनेस है, इसलिए माहौल बनाकर बिजनेस को करें। देखो हमारा बिजनेस क्या है, टोटल माहौल का ही है। अगर हम सफल लोगों के साथ रहते हैं तो हम क्या है, हम भी सफल लोगों के साथ रहेंगे तो सफलता जैसे विचार हमारे अंदर आते हैं तो हम भी सफलता लेना चाहेंगे। एक व्यक्ति नेगेटिव लोगों के पास बैठेगा तो वो वैसी ही बातें सीखेगा। लेकिन हमें अपने इस बिजनेस में सफल होने के लिए सफल लोगों के साथ रहना है। जैसे 6:30 बजे जूम्स पर मीटिंग्स आती हैं, तो वो मीटिंग में डेली हमें आना है। डेली हमें हमारे अपलाइन से बातचीत करनी है, हमारी टीम से बात करनी है। हमें इसमें जैसे वीडियो देखते हैं, कंटिन्यू डेली अगर वीडियो देखते हैं या फिर कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार होते हैं उनमें हमें जाना होता है, उनमें उस तरीके से अगर एक माहौल में रहते हैं, बुक्स पढ़ना है तो उस माहौल में रहते हैं तो हम यहाँ से बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं। इसलिए हमारा बिजनेस क्या है, पूरा का पूरा माहौल का है। और माहौल बना लेते हैं तो वहां पर हमें सफलता आसानी से मिल सकती है। और प्रमोशन करने की कला सीखे, क्योंकि हमारा बिजनेस क्या है, पूरा का पूरा प्रमोशन का है। वो देखो बोलते भी हैं, प्रमोशन के दम पर लोग मिट्टी भी बेच देते हैं और बिना प्रमोशन से लोगों का सोना भी पड़ा रह जाता है। तो सबसे प्रमोशन के दम पर आप देख सकते हो कि बाहर हम अपनी लाइफ में जैसे देखते हो कि दो अनजान लोगों के रिश्ते करवा देते हैं, लड़के और लड़के का रिश्ता करवा देते हैं जो आपस में जानते भी नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, बढ़िया प्रमोशन करते हैं। तो इस बिजनेस में भी हमें अगर बड़ी सफलता लेनी है तो हमें यहाँ पर बढ़िया प्रमोशन करना है। जैसे अपनी कंपनी का प्रमोशन करना है बढ़िया तरीके से। आप देख सकते हो आज हमारी संस्था 23 साल कंप्लीट हो गए, 24वां साल रनिंग में है। और आप देख सकते हो बहुत सारे जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, नई नई गाइडलाइंस दे रही है भारत सरकार। और इसके 5 डायरेक्टर हैं, महान डायरेक्टर हैं, वो इसका मैनेजमेंट भी बढ़िया तरीके से कर बना के रखा है। और हमारी संस्था बहुत पुरानी है और जो लाइफ में वन टाइम एक बार लेके
प्रोडक्ट यहाँ से बिजनेस की शुरुआत करनी होती है। तो इतनी बढ़िया कंपनी है और बड़े विजन के साथ इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग संस्था है, और आने वाले टाइम में इतने बड़े विजन के साथ जो 5 महान विजनरी डायरेक्टर हैं, ये बड़े विजन के साथ शुरुआत की है, तो आने वाले टाइम में वर्ल्ड की नंबर 1 हमारी संस्था होगी। तो इस तरीके से हम अगर प्रमोशन करते हैं, तो अगर डायरेक्ट सेलिंग का महत्व बताते हैं लोगों को, और तो वो क्या है, हमारे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन भी करते हैं और आते भी हैं। और ट्रिपल एस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये तो आप देख सकते हो कि दुनिया का सबसे शानदार और बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है। ट्रिपल एस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, वही हमें सफलता दिलाता है। इसकी एजुकेशन है वो सफलता दिलाता है। देख सकते हो कि यहाँ पर कितने लोगों ने सफलता ली है। अगर यहाँ पर एक कम पढ़ा व्यक्ति भी सफलता ले सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति, सबको समान अवसर है। लेकिन हमें यहाँ पर मेहनत, काम करने की, सिस्टम को मानकर काम करने की जरूरत है। अगर सिस्टम का अगर हम बढ़िया तरीके से प्रमोशन करते हैं, बताते हैं, अगर हम जिसको प्रोस्पेक्ट को बताते हैं कि भाई ये सिस्टम बढ़िया है, इस सिस्टम को मानकर काम करोगे तो आप सिस्टम में बड़ी सफलता ले सकते हो, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए समान है। गरीब व्यक्ति के लिए भी वैसा ही है और एक अमीर व्यक्ति के लिए भी वैसा ही है। एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए या फिर एक डिग्री वाले व्यक्ति के लिए भी समान है। तो अगर ये सिस्टम हम सबको समान मौका देता है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर काम करने की जरूरत है। अगर हम इस सिस्टम को मानकर काम करेंगे तो हम भी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। हम भी अपने जीवन में यहाँ से सफलता, जो अचीवमेंट, उपलब्धियां यहाँ से लोगों ने ली है, वो हम भी ले सकते हैं। तो अगर इसका सिस्टम का हम प्रमोशन करते हैं तो हम बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। अपलाइन का, और हमें देखो अपने अपलाइन का हमेशा प्रमोशन करना होता है। अपलाइन इज लाइफ लाइन। अपलाइन हमें इस बिजनेस में लेके आता है और अपलाइन ही हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ाता है। तो हमें अपने अपलाइन का हमें प्रमोशन करना है। जैसे अपने अपलाइन का अगर हम किसी से प्रोस्पेक्ट से बात करवाते टाइम हमें बढ़िया तरीके से अगर प्रमोशन करवाते हैं, तो वो हमारी बात भी सुनता है। उसको अगर प्रमोशन से बताएं, अगर किसी की 5 की टीम है, 10 की टीम है, 50 की है, 5,000 की टीम है, अगर बढ़िया तरीके से अगर हमें अपलाइन का प्रमोशन करते हैं, तो वहां पर वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट बात भी सुनता है और उसको ज्वाइन भी करवा देता है। हमारे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हमें सफलता मिलती है। तो इसलिए हमें अपने अपलाइन का हमें प्रमोशन करना चाहिए, और ये प्रमोशन ही हमें सफलता दिलाता है। जैसे ग्रो लाइन का प्रमोशन करना, ये नहीं कि अपलाइन का हम प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन उस समय जब हमारी ग्रो लाइन हमारे पास होती है, 2 की, 5 की, 7 की टीम होती है, तो उस समय हमें अपने ग्रो लाइन की भी प्रमोशन करना है। जैसे कि भाई आज इन्होंने बहुत कम समय में फटाफट 1 वीक में क्यूएससी भी कंप्लीट कर लिया। 7 लोगों की टीम है, 10 की है, 15 की है, 20 की है, 50 लोगों की टीम है। इस तरीके से अगर हम बढ़िया प्रमोशन करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति क्या है, उसको ये लगता है कि ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारा बिजनेस पूरा का पूरा प्रमोशन का है और प्रोडक्ट का। और देखो हमारी संस्था के कितने बढ़िया शानदार प्रोडक्ट है। ब्रांडेड प्रोडक्ट को हमारी संस्था डील करती है, और एक से एक बढ़िया ब्रांडेड प्रोडक्ट है। बाहर के मार्केट में आप देखते हो कि कैसे जहर जैसी चीजें भी बेची जाती हैं, सब कुछ नकली सामान है, वो भी लोग प्रमोशन के दम पर बेच देते हैं। लेकिन हमारे तो क्या है, बढ़िया ब्रांडेड प्रोडक्ट है, और इनको बेचने में हमें शर्म आती है। क्यों शर्म आती है? देखो, क्योंकि हमें शर्म नहीं करनी है, उस समय हमें प्रमोशन करना होता है। कि देख सकते हो कि हमारे जो भगवत गीता है, वो हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, और उसको घर में रखने मात्र से इतनी ऊर्जा आती है। तो आप पढ़ने से तो आप देख सकते हो हमारे घर का कैसा सकारात्मक माहौल हो जाता है। तो हमें अपने भगवत गीता का प्रमोशन कर सकते हैं, हनुमान ग्रंथ का प्रमोशन कर सकते हैं, रामायण का कर सकते हैं, बढ़िया सेफ ट्रेवल के ट्रॉली बैग है उनका प्रमोशन कर सकते हैं। डिनर सेट है बढ़िया, उसका प्रमोशन कर सकते हैं। डबल वाल का बढ़िया शानदार रॉयल डिनर सेट आता है, बाहर मार्केट में अभी तक देखने को भी नहीं मिलता है। अगर हम इस तरीके से अपने जो बढ़िया ब्रांडेड प्रोडक्ट है उनका प्रमोशन करते हैं, तो लोग लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। हम क्या करते हैं कि ना तो उनको प्रमोशन ढंग से नहीं करते हैं, हमारे अंदर एक मन में कोई डर रहता है, वो उसको पता चल जाता है, हमें लगता है ये आएगा नहीं आएगा, ये लेगा नहीं लेगा। उस तरीके से हमें दिमाग में नहीं रखना है। अगर हमने बढ़िया ब्रांडेड प्रोडक्ट है, हमने यूज किए हैं, तो हमें कहाँ दिक्कत है प्रमोशन करने में। इसलिए हमें अगर जो प्रोडक्ट है उसको पहले हम खुद यूज करते हैं, तब हमें पता चलता है।
आप देख सकते हो हमारी संस्था से पूरा का पूरा आज में जितना भी सामान है पूरा सेफ सोप संस्था का यूज करती हूँ। मेरे घर का जी जो सामान जो इसमें उपलब्ध है वो सारी चीज यहीं से सेफ सोप संस्था से ही आती है। तो इस प्रोडक्ट को हमें जैसे भाई हम जूते पहनते हैं बाहर से क्यों लाते हैं, इतने बढ़िया ब्रांडेड जूते हैं। और इसका अगर किचन का सामान देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया सारा का सारा, क्योंकि सर ने एक बार यहाँ पर जो अभिमन्यु अवार्ड में गए थे जगदीश सर, तो जगदीश सर वहां पर गए थे, रुकने का रहने का सर को 2 दिन का मौका मिला था। तब वहां पर बताया गया था कि एक एक चीज मशीनों से चेक होके आती है और सारा क्वालिटी का सामान है। तो वहां पर बहुत अच्छी तरीके से वो सारी एजुकेशन बताई थी। तो हमें विश्वास करने की जरूरत है, अगर हम विश्वास करते हैं तब हम अपने जो प्रोडक्ट है इसको हम अच्छे से प्रमोशन कर सकते हैं। तो देखो नोनी प्रीमियम जूस है, बाहर मार्केट में कोल्ड ड्रिंक है उसका प्रमोशन करके करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं, लेकिन वो क्या है जहर है और लोग गटागट पी रहे हैं, लोगों को इस चीज का फर्क नहीं। लेकिन उन्होंने वो प्रमोशन है, प्रमोशन से उन्होंने सुना वो चीज बढ़िया है तो उसको पी लेते हैं। अगर इसी तरीके से हमारा नोनी प्रीमियम जूस है, आप अगर यूज करते हो, अगर आप यूज करने के बाद अपने जिस भी साथी को है, जिसको किसी को भाई गैस्ट्रिक सिर दर्द जैसी डायबा केयर है शुगर के लिए इतना बढ़िया है, अगर उस साथी को आप खुद यूज करते हो उसको प्रमोशन करते हो तो उसको खुद यूज करेगा, उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि हाँ बढ़िया है। लेकिन हमें पहले खुद यूज करके फिर उसका प्रमोशन करते हैं तो हम इस बिजनेस में हम आसानी से सफलता ले सकते हैं। और ये कला हमें सीखनी होगी, अगर ये कला जो व्यक्ति सीख लेता है वो अपने बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। तो इस तरीके से हमें सीखते रहना है और प्रमोशन करते रहना है, ईगो से दूर रहे। और हमेशा हमें ईगो है ये हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि जैसे लेवल आएंगे चेक आएंगे तो भी हमारे साथ आता है, तो उस समय भी हमें इस ईगो को दूर रखना है। और जैसे अगर हम इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, नया ज्वाइन साथी है और जब वो पहले प्लान दिखाने जाता है तो उसको कोई मना कर देता है उसका दोस्त, तो उसको क्या लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं आएगा, उसका ईगो बड़ा हो जाता है कि मैं तो किसी को बताता हूँ और कोई आता नहीं है, कहीं मेरे मैं क्यों बताऊं और आ भी नहीं रहा है। तो उस समय से हमें अपना ईगो बड़ा नहीं करना है, हमें उसको सही तरीके से बातचीत करके उसके नंबर लेने हैं, हमें उसका लगातार फॉलो अप करना है। और उस फॉलो अप करके हमें एक दिन जब हम आगे बढ़ जाते हैं तो वो साथी भी हमारे साथ आता है। इसलिए हमेशा हमें कभी भी ईगो को बड़ा नहीं करना है, ईगो से दूर रहना है, क्योंकि इस बिजनेस में सफलता अगर हमें लेनी है तो हमें अपने ईगो को साइड करना होगा। और जो ईगो को साइड कर देता है तो देखो हम अपने बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता भी ले सकते हैं। एक दूसरे की दूसरे को कमियों को नहीं देखना बल्कि सहयोग की भावना से काम करना सीखें। और देखो हमें हमेशा किसी भी साथी में कमी नहीं देखनी है कि इस साथी को ये नहीं आता उसको वो नहीं आता, क्योंकि हर साथी में एक एक स्किल्स होती हैं, सब में अपने अपने अलग अलग कला है। जैसे किसी का अच्छा प्लान है, किसी का फॉलो अप है, किसी की मीटिंग अच्छी है, किसी का बात करने का तरीका अच्छा है। अगर सब में अगर ये एक एक स्किल है, अगर इसमें हम सहयोग की भावना के साथ काम करते हैं, टीम वर्क में साथ मिलकर काम करते हैं, तो देखो हम बहुत बड़े अचीवमेंट इस बिजनेस में ले सकते हैं। और हमारा बिजनेस क्या है, टीम वर्क का है पूरा का पूरा। एक अकेले व्यक्ति में तो देखो सारी खूबियां नहीं होती, लेकिन एक एक जो सारी टीम में अगर किसी व्यक्ति में अलग खूबी, दूसरे में तीसरे में अगर 10 लोगों की टीम है तो 10 खूबियां हैं, तो देखो वो एक जगह हो जाती हैं तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस तरीके से हमें हमेशा सहयोग की भावना के साथ काम करना है, सिस्टम को मानकर काम करने की जरूरत है। और देखो अगर इस सिस्टम को हम मानकर काम करते हैं, अगर सिस्टम को हम राजा मानते हैं तो सिस्टम हमको महाराजा बना देता है। और हमें हमेशा सिस्टम को मानकर ही काम करना है, जो 23 साल से बना बनाया सिस्टम है उसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। हमें जैसे सिस्टम बोलता है वैसे हमें काम करना है, हमें सिस्टम के अनुसार अपने आप को ढाल लेना है। देखो चाहे कोई भी हो, मैं हो और भी नए साथी हैं जो ज्वाइन हो रहे हैं, पहले सभी को ऐसे लगता है कि मैं इस सिस्टम को जैसे ठीक कर दूंगा, इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, सब अपनी अपनी राय देते हैं। लेकिन साथियों जो 23 साल से आज बहुत सारे लोग जहाँ सफलता ली है, तो उन लोगों ने जो सुगम रास्ता तैयार किया है वो सही किया है। सारे जो हम अपना दिमाग लगाते हैं तो हम इस सिस्टम से आउट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने सिस्टम को मानकर काम करनी है, नहीं कि अपने सिस्टम को अपने हिसाब से चलाना है। और जो साथी अपने सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है वो सिस्टम से पता भी नहीं चलता है, वो आउट हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा सिस्टम को मानकर काम करना है। और देखो सिस्टम
एस देखो सिस्टम, एस से सेव, वाई से योर, एस से सेल्फ, टी से टाइम, ई से एनर्जी और एम से मनी। सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी और मनी। अगर हम सिस्टम को मानकर काम करते हैं तो देखो ये हमारा टाइम भी बचत होती है, इसमें हम एनर्जी भी बचा सकते हैं और अपना धन भी बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम सिस्टम को मानकर काम करते हैं तो सिस्टम से ये सब हम चीजें बचा सकते हैं, क्योंकि हमें सिस्टम का सहारा लेकर काम करना है। तो हमारा समय भी बचता है, एनर्जी भी बचती है और हमारा धन भी बचता है। क्योंकि हम अकेले अकेले भागते रहेंगे, अकेला आदमी कितना बड़ा काम कर सकता है? कोई बड़ा काम नहीं कर सकता अकेले। तो हम अपनी लाइफ में पहले काम कर ही रहे थे, लेकिन इस सिस्टम में हम मिलकर काम करते हैं तो हमें समय की बचत होती है और एनर्जी है वो भी हमारी बचती है और मनी और हमारा धन भी बचता है। क्योंकि हमें अगर सिस्टम जैसे बोलता है उसी तरीके से अगर हम काम करते हैं, या फिर हम अकेले ही भाग रहे हैं, अपनी मर्जी से इस बिजनेस को कर रहे हैं, तब हम बड़ी सफलता इसमें नहीं ले सकते। तो हमें हमेशा अपने सिस्टम को मानकर काम करना है, जहाँ से बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन बदला है, जो बड़े बड़े अचीवमेंट उपलब्धियां अचीव की हैं। तो आज इसी सिस्टम को मानकर हम भी अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, हम भी यहाँ से अचीवमेंट उपलब्धियां अचीव कर सकते हैं। ये सिस्टम सबके लिए समान है। और देख सकते हो कि गलत औजार से आप एक बुल्ट, अगर ये स्क्रू है ये नहीं खोल सकते तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो? अगर आप देख सकते हो कि अगर गलत से जो एक ये स्क्रू है ये नहीं खुल सकता, तो हम अगर अपने तरीके से मेहनत करेंगे, अपने हिसाब से मेहनत करेंगे, तो वहां पर हम सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा हमें सिस्टम के, इस बिजनेस में सफल होना है तो हमारे जो आज बना बनाया सिस्टम है उसी के हिसाब से काम करना है, तभी हम सफलता ले सकते हैं। ना सुनने की हिम्मत इस बिजनेस की असली लागत है। और देखो जब हम स्टार्टिंग में जब हम प्लान दिखाना शुरुआत करते हैं तो हमारे साथ नो, बार बार नो का रिजेक्शन आता है, नो सुनने को मिलता है हमें। और उस समय क्या होता है कि हमें ये लगता है कि मेरे साथ तो कोई ज्वाइन ही नहीं होगा। तो दोस्तों उस समय हम क्या करते हैं कि अगर हमें जैसा सिस्टम बोलता है कि भाई 100 लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, आपको 5 लोग मना कर देंगे तो 95 लोग तो आपके पास बच जाते हैं। उस समय हम सिस्टम को यूज करके अगर इस बिजनेस में काम करते हैं तो हम सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो ना सुनना, क्योंकि हमें बोला जाता है पहले भी कि यहाँ पर इस बिजनेस में देखो ये नहीं है कि अगर फटाफट हम बिजनेस दिखाएं और ज्वाइन हो जाए। तो उस समय लोग हमको परखेंगे पहले, हम लोगों को पहले ये देखेंगे कि तू सफल हो जा फिर दिखाएंगे। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ से बहुत सारे लोगों ने सफल हो रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जैसा हमें सिस्टम बोलता है उस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो इस बिजनेस में हम आगे भी बढ़ जाते हैं। अगर ये मानो कि हमें प्लान दिखाने के बाद 5 लोगों ने मना किया, छठा व्यक्ति आ गया, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। और उसी तरीके से अगर हम इस बिजनेस में काम करते रहेंगे तो सफलता, हमें उस समय क्या करते हैं कि धैर्य खो देते हैं, हमारा पैसेंस टूटने लगता है कि हम, तो इसीलिए तो बोलते हैं कि इस बिजनेस पैसेंस का है, धैर्य का है। अगर इस बिजनेस में जो बातें बोली जाती हैं उस बातों को महसूस करो कि अगर ये बोल रहे हैं ये बात सच है क्या? बिल्कुल वो बात सच है, तभी हमें बोलते हैं कि पेशेंस रखो, धैर्य रखो। और हम अपना क्या करते हैं कि धैर्य है वो बिल्कुल हमारा होता ही नहीं है, हमारा धैर्य टूटने लगता है। इस बिजनेस में आते ही हमको ये लगता है कि मैं तो करोड़पति बन जाऊं, मैं तो फटाफट यहाँ से सफल हो जाऊं। भाई एक शॉपिंग करिए आपने, कोई बड़ा नहीं, जो बाहर मार्केट से कर रहे हो वो यहाँ पर करिए आपने। तो यहाँ पर फिर अगर हम अपने बिजनेस को शुरुआत करते हैं, सफल होना चाहते हैं, हमें पता है हमारा बिजनेस टोटल मेहनत का है, सीखने सिखाने का। हमने यहाँ पर कोई लागत नहीं लगाई है, हमने कोई पैसे नहीं दिए हैं यहाँ पर। और एक मात्र दुकान का मुंह चेंज करके जब हमें सब कुछ सिखाने के लिए हमारे अप्लायंस होते हैं, हमारे आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हमारे हेल्पर की तरह हमारा हमेशा सहयोग करते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए कदम कदम पर साथ रहते हैं, तो उस समय हम धैर्य खोते हैं। तो उस समय हमें धैर्य रखने की जरूरत है। और देखो अगर हम ना सुनने की हिम्मत, अगर हमने धैर्य रख लिया, अगर हमने हिम्मत रखी है, तो हम इस बिजनेस में, ये मान लो कि ये बिजनेस हाँ हमारे
मंजिल है। हमने ये कर लिया कि जब तक ये हाँ नहीं बोलेगा, वो हमारे साथ आ नहीं गए, तब तक मुझे प्लान करवाने हैं। और हमारे बिजनेस में क्या है, जितने ज्यादा हम प्लानों की संख्या बढ़ाएंगे, अगर हम ये मानो कि प्लान ही एक करवाएंगे, 2 प्लान करवाए, तो उनमें से कितने आ सकते हैं लोग। ये मानो कि हमने 10 प्लान कराए हैं, तो उसमें जरूर एक व्यक्ति आपके साथ आ सकता है। तो इस तरीके से अगर हम सिस्टम को मानकर सीख कर काम करते हैं, तो हम बहुत बड़े जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। बिल गेट्स कहते हैं कि इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। इन्होंने कितनी बड़ी सफलता ली है, फिर भी ये बोलते हैं कि देखो, मैंने अपना प्लान 1200 लोगों को दिखाया, जिसमें 900 लोगों ने मना कर दिया, और उसमें से 300 में से 85 ने काम किया, और 85 सीरियस थे, और 35 में से 11 लोगों ने करोड़पति बना दिया। और 11 लोग करोड़पति बन गए, और उन्होंने मुझे अरबपति बना दिया। अब देखो, इन्होंने कितने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, लेकिन इन्होंने पेशेंस रखा, धैर्य रखा। जो बड़े बड़े लोगों ने सफलता ली है, उनके साथ भी उन्होंने भी ना सुनी है, लेकिन जो ना सुनने की हिम्मत और धैर्य रखता है, वो एक दिन हमेशा अपनी सफलता को पा लेता है। अब हम जब ज्वाइन हो जाते हैं, हमें पहले दिन ही ये चाहिए कि मेरे साथ तो फटाफट ज्वाइन हो जाए। आप देख सकते हो, इस बिजनेस में भी पहली बार हम, हमारे जो ग्रेट मेंटर श्रीमान कृष्ण जी यादव सर हैं, उन्होंने भी कितने प्लान किए थे, लेकिन उन्होंने कभी धैर्य धैर्य जवाब नहीं दिया। उन्होंने धैर्य के साथ काम किया। उनके साथ उन्होंने कम से कम 30-40 प्लान किए थे, वो अपने तरीके से प्लान किए, लेकिन उस समय उनके साथ कोई नहीं आया, लेकिन सर का जो धैर्य है वो जवाब नहीं दिया। और आज आपके सामने ही उदाहरण है, आज सबसे नंबर 1 का काम करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो, हमें पेशेंस, धैर्य रखने, जितनी ज्यादा हमारी परीक्षा होती है, उसके पीछे उतनी ही बड़ी सफलता छुपी होती है। तो पूरी तरह समर्पित होकर बिजनेस करने की जरूरत है। और देखो, अगर हमारे में समर्पण भाव है, अगर हम इस सिस्टम से समर्पित हैं, तो हम इसमें बड़ी सफलता ले सकते हैं। अगर हम सिस्टम से समर्पित नहीं है, 5 दिन हम प्लान करते हैं, 5 दिन हम बैठे रहते हैं, 5 दिन हम मीटिंग में आते हैं, 5 दिन हम गायब रहते हैं, तो हम बड़ी सफलता नहीं ले सकते। इस तरीके से हमें हमेशा सिस्टम से समर्पित रहना है, कि मुझे आज सिस्टम के लिए क्या करना है। मुझे सिस्टम के लिए चाहे प्लान करो, मेरी टीम से बात करो, मेरे अपलाइन से बात करो, चाहे मुझे वीडियो देखने हैं, मैं वीडियो देखूं, बुक पढूं, लेकिन कोई ना कोई सिस्टम की एक्टिविटी हमें करनी है। अगर हम इस तरीके से सिस्टम से समर्पित रहते हैं, हमारे दिमाग में अगर यही रहता है हमारी सफलता को लेके, तो हम जरूर इस बिजनेस में सफल हो जाते हैं। और लगातार हमें काम करते रहना है। देखो, इस बिजनेस को हमेशा हमें रिथम के साथ काम करना है, कंटिन्यूंसी के साथ करना है। अगर हमें रोज 2 प्लान करने हैं, तो हमें करने ही है। उसके लिए हमें प्रिपेयर प्लानिंग बनानी होती है, कि मुझे आज 2 लोगों के प्लान करने हैं, हमें फॉलो अप करना है। हमें लगातार इस सिस्टम में आगे भाई बढ़ने के लिए, जैसे भाई मुझे मेरा लेवल 1 वीक में QSC कंप्लीट करनी है, या फिर मुझे इतने समय में मेरा ब्रॉन्ज लेवल कंप्लीट करना, तो उसके लगातार हमें काम करना है। अगर हमारे प्रयास जारी रहते हैं, तो हम इस बिजनेस में अच्छे से सफलता ले सकते हैं। सपने पाने का जुनून होना चाहिए। देखो, हमारा जुनून ही हमसे काम करवाता है। हमारे सपने जिंदा हैं, हमने सपने देख लिए, तो उसके लिए हमें जुनून के साथ काम करना होगा। ये नहीं कि अगर हम भाई सपने तो हमने देख लिए, और लेकिन हम सोए हैं, और फिर नींद में अगर सपने देख रहे हैं कि मैं ऐसे बन जाऊंगा, ऐसे कर दूंगा, कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं हो सकता। सपनों पाने के लिए हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, हमारे अंदर आग होनी चाहिए, हमें लगातार मेहनत करनी होगी, हमें धक्के खाने होंगे, हमें फील्ड में निकलना होगा। अगर इस तरीका का अगर हमारे अंदर जुनून है, तो हम इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता ले सकते हैं, हमारे सारे सपने पूरे कर सकते हैं। और इस बिजनेस में जितने भी लोगों ने सफलता ली है, उन्होंने जुनून के साथ काम किया है, और उन्होंने सफलता ली है। तभी तो बोलते हैं कि जुनून वाले लोग इस बिजनेस को कर जाते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो कि भाई एजुकेशन नहीं होती है, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो इस बिजनेस में कितने बड़े अचीवमेंट ले सकता है, कितनी बड़ी उपलब्धियां ले सकता है, क्योंकि वो जुनून की वजह से, क्योंकि उसको जुनून रहता है कि मुझे ये काम करना है। और आज तक भी किसी व्यक्ति ने इतिहास लिखा है, तो उसने जुनून की वजह से लिखा है। तो हमें सपने जिंदा रख के हमेशा जुनून के साथ काम करना है, कि ये इसमें तो मुझे सफलता लेनी है, मेरे सारे सपने मुझे यहाँ से पूरे करने हैं। और थैंक यू सभी साथियों ने मुझे इतनी देर तक सुना। और सभी साथियों को नमस्कार, इतनी देर तक मुझे सुना और लगातार मेरा सहयोग, सपोर्ट बनाए रखा।
तो आज जो भी बातें मैंने बोली हैं, मैंने अपना 100% सिस्टम से जो भी सीखा है अपना 100% देने के प्रयास करे हैं। हो सकता है कोई बात भाई ऐसी हो जो आपको अच्छी नहीं लगी हो, सिस्टम की नहीं भी हो, तो बिल्कुल उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ, छोटी बहन बड़ी बहन समझ के। अगर मेरी कोई भी एक बात अच्छी लगी है तो आज आप उसको जरूर पकड़ के काम करना और अपने अंदर बदलाव लाना। और आप भी अपने सारे सपनों को, बहुत सारे लोगों ने अगर पूरे करे हैं तो हम लोग भी यहाँ से अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो बिल्कुल सभी साथियों को मेरा धन्यवाद। और आज की जो ग्रेट एंकर हैं मुन्नी मैम, मैं मुन्नी मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। सो नाउ मोस्ट वेलकम मुन्नी मैम। और मुन्नी मैम नहीं है मुन्नी मैम। मुन्नी मैम का नेटवर्क इश्यू हो गया मैम, कोई लीव कर गए शायद मीटिंग को। अच्छा, तो फिर अब्बास खान सर हैं। हाँ बिल्कुल। सर और आप संभालो। विशाल जी है, विशाल जी जी भी है। मैम, जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतने शानदार पैनल पर बोलने का मौका दिया। और पूरे पैनल से गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियां सबसे पहले मैम, जो मुन्नी मैम है, दमदार लीडर, गोल्ड लीडर, उनके लिए जोरदार तालियां। मैम ने बहुत ही शानदार एंकरिंग करी। उसके बाद में अभी जस्ट अपकमिंग कोरल लीडर है मैम कमलेश चौधरी। मैम ने बहुत ही जबरदस्त आज की जो मीटिंग ली है, उसके क्या कहूँ, सफल कैसे बने उसके लिए सिस्टम की पूरी ताकत और प्रमोशन की ताकत के बारे में मैम ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया। जोरदार ताली चाहूंगा मैम के लिए पूरे पैनल से, जोरदार थैंक ताली। यू सर, थैंक यू। ये तालियां ट्रिपल एस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए मेरे ग्रेट अपलाइन श्रीमान दिनेश चौधरी सर और मेरे ग्रेट मेंटर श्रीमान करसन यादव सर के हैं, जिनकी लगातार गाइडलाइन और मार्गदर्शन में हम सीख रहे हैं। सारा का सारा श्रेय इन्हीं का है, इन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने सीखा है। और हमारे जो ग्रेट गुरुजन हैं उन्हीं की एजुकेशन मिलती है, उन्हीं उन्हीं की वजह से आज मैं ये दो शब्द बोल पाई हूँ। तो मैं इनके लिए ही चाहूंगी सर ये तालियां। और जी मैम। अगर है सर तो उनको जरूर मौका देना सर। जी मैम, एक बार ग्रेट मेंटर्स को देख लेता हूँ मैम, अगर कोई ड्यूटी का इशू नहीं है और सर वीडियो के साथ हैं तो जरूर सबसे पहले हमारे ग्रेट मेंटर को जरूर देख लेते हैं। जो चीज़ें छूट गई हैं वो जरूर उनको प्रसाद के तौर पर हमें मिलेंगी। और जैसे ही गुरु जी आ जाएंगे तो जरूर बताना मैम। और आज की बहुत ही दमदार और शानदार मीटिंग रही मैम, आपके जो शब्द हैं बहुत ही बेहतरीन थे, जबरदस्त थे। और पूरे पैनल को बताना चाहूँगा कि आज हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर एक साथ जोड़ी बना के काम कर रहे हैं इस बिजनेस में और लगातार बहुत ही बेहतरीन तरीके से सफल हो रहे हैं। प्राउड। जी मैम, बिल्कुल। लगातार आप जिस तरह से काम कर रहे हो मैम, उसी तरह से पूरे पैनल को और एक अ, जो बोलते हैं ना, एक गृहिणी होके भी आप इतने सफल तरीके से काम कर रहे हो। प्राउड है मैम। बिल्कुल, आज आपने वो सारी एक एक बातें जो बताई हैं वो किसी भी लीडर ने अगर ध्यान से सुनी है, नोट किया है, तो बिल्कुल मैम मैंने भी ये सारी बातें नोट किया है। और ज़बरदस्त बातें, इनको अगर हम खुद पर इम्प्लीमेंट करते हैं और लगातार सेम अपलाइन का डुप्लीकेशन करते हैं तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं हम। जी मैम। और अभी एक तरफ से देख लेते हैं जो भी साथी वीडियो ऑन के साथ हैं, तो उनको ज़रूर मैम, अगर आप कहें तो मैं मौका दे देता हूँ, आप अनम्यूट करते रहना या फिर आप बोलते रहे तो मैं अनम्यूट करता रहूंगा जैसा। सर आ गए हैं मुन्नी मैम, अगर है तो, जी। अगर इनको, मैं शादी में थे, मैंने सोचा कि शादी के लिए चले गए होंगे, तो अगर है तो इनको कोई नहीं संभाल लेंगे मुन्नी मैम। जी मैम, आज के ग्रेट एंकर मुन्नी मैम है, तो बिल्कुल अगर संभव है तो बिल्कुल उनको मैं पैनल पर बिल्कुल बुलाना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू अब्बास जी। सर आपने मुझे फिर से मौका दिया। जी सॉरी मैम, साथियों, सॉरी चाहूंगी कि मोस्ट नेटवर्क वेलकम, का इशू हो गया। पता नहीं स्वागत किस है। वजह से आज 1.5 GB डाटा पूरा खत्म हो गया, तो अब दोबारा रिचार्ज करवाया है इसका, तब आ पाई हूँ। और धन्यवाद मैम, आज की मीटिंग बहुत ही शानदार और जबरदस्त
जबरदस्त हुई है मैम, शानदार मैम। और बिल्कुल मैम, आपने सबसे पहले बताया कि हमारा वाई स्ट्रोंग होना चाहिए, तो वाई के ऊपर ही मैम काम कर रहे हैं। हमारा वाई शुरू से ही स्ट्रोंग है और वही हमने अपनी टीम को सिखाया है, क्योंकि हमें हाउ के पीछे नहीं भागना है। हाउ यानी हमें पैसे कमाने के लिए पीछे नहीं भागना है, हमारा वाई मजबूत होगा और हम अपने सिस्टम और अपलाइन को मानकर अगर हम काम करेंगे तो ये पैसा तो हमारे पीछे पीछे वाई मजबूत होगा तो वो तो पीछे पीछे अपने आप दौड़ा हुआ आएगा। और मैम आपने एक बात बोली है कि सफलता के लिए हमें विश्वास होना जरूरी है, और विश्वास हमें पहले दिन से ही है ट्रिपल एस कंपनी पे, ट्रिपल एस सिस्टम पे, अपनी अपलाइन पे, और मैम खुद पे भी विश्वास है। और अगर नहीं होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, और आप ही की गाइडलाइन में आगे बढ़ रहे हैं मैम। बहुत ही शानदार मीटिंग रही। पूरी मीटिंग तो मैं नहीं ले पाई मैम, नेटवर्क की इशू की वजह से, क्योंकि जिस प्रकार से मैम ने बताया कि हमारे बिजनेस में अगर हमें सफल होना है तो मेंटर का होना जरूरी है, तो मेंटर को भी मैम मान रखा है और उन्हीं की गाइडलाइन में काम करने हैं, क्योंकि हमारी सफलता और असफलता का श्रेय पूरा का पूरा मेंटर के पास ही होता है। अगर हम असफल होते हैं तो भी मेंटर के ऊपर ही डिपेंड करता है, और सफल होते हैं तो भी उन्हीं की गाइडलाइन में आगे बढ़ के सफलता लेते हैं। और हमें अपनी टीम और अपलाइन और ग्रो लाइन के बीच में पुल का काम करना है मैम। बिल्कुल हम कभी भी कोई क्रॉस लाइन वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें भी इधर उधर नहीं होंगी, पुल का ही काम करके हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल कभी दीवार नहीं बनेंगे मैम। और आपने एक और बताया कि माहौल बनाकर काम करना है और पूरा का पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, डुप्लीकेशन करेंगे, जो आज आप कर रहे हो वही हम करेंगे मैम। और प्रमोशन, मैम ने एक प्रमोशन के बारे में बताया कि प्रमोशन का बिजनेस है, प्रमोशन के दम पर तो लोग मिट्टी भी बेच देते हैं, और जिसको प्रमोशन नहीं करना आता है उसका सोना भी धरा रह जाता है। तो हमारी कंपनी मजबूत है, कंपनी का प्रमोशन करना है, हमें है। हमारे ट्रिपल एस सिस्टम एजुकेशन सिस्टम मजबूत है और हमारे अपलाइन मजबूत है। ग्रो लाइन भी दमदार है, मेरे से भी बढ़कर है मैम। मेरी अपलाइन मुझसे टैलेंट है और ग्रो लाइन भी बहुत दमदार दमदार है, उनका भी हमें प्रमोशन करना है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, क्योंकि हम सेफ शॉप के प्रोडक्ट को ही यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट तो बहुत ही शानदार है, सारा का सारा प्रोडक्ट, यानी कि बाहर मार्केट से भी तो हम पैसे देकर लेते हैं, उनमें हर प्रोडक्ट के अंदर केमिकल वगैरह इस प्रकार से होते हैं, जैसे किचन का सामान भी हम यूज करते हैं। रेमंड का सूट लेंथ है, साड़ी है, सूट है और डिनर सेट है, सब चाय पत्ती वगैरह है, जूते हैं, सारा का सारा सामान हम सेफ सोप का ही प्रोडक्ट को यूज करते हैं। अगर हम यूज करते हैं तभी तो उनका दमदारी से प्रमोशन कर पाएंगे। बहुत ही शानदार मैम, जोरदार तालियां साथियों कमलेश चौधरी मैम के लिए, जोरदार तालियां। हम सभी के रोल मॉडल होंगे एक दिन मैम। मैम के नाम पे भी जब हमारे ग्रेट मेंटर्स का इतिहास लिखा गया जाएगा तो मैम के नाम पर भी एक दिन बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाएगा। धन्यवाद मैम। और मैम हमारे ग्रेट मेंटर्स है क्या मैम मीटिंग में? मेरे को नहीं दिखाई दे रहे। अब दिनेश सर और श्रीमान कृष्ण यादव सर हैं तो देख लो, सर के पास इनवाइट कर लो। मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। अब्बास खान सर ऑन वीडियो में है क्या सर? मैम जैसे ही सर आएंगे तो बिल्कुल वीडियो मैं आगे बता तो दूंगा। नहीं है मैम, तब तक ऑफ में ही है सर तो। कि सर का ड्यूटी हो सकता है कि सर ड्यूटी का इश्यू और ड्यूटी में चले गए हों। जैसे ही वीडियो ऑन होगा मैं जरूर बता दूंगा आपको। तब तक तो मैम आगे की क्या कार्रवाई है? किसी नए गेस्ट को, नए साथी को मौका दे मैम। हाँ, नए साथी को मौका दो मैम। तो देखो साथियों, मैं इसी कड़ी में हमारे बीच में हैंड रेज कर रखा शीतल तंबोली मैम के नाम से। मोस्ट वेलकम मैम, शानदार पैनल पे स्वागत है आपका। आए मैम और आज की मीटिंग के बारे में बताएं और आप अपना रिव्यू दें मैम, और आगे का क्या कमिटमेंट है। मोस्ट वेलकम मैम, शानदार पैनल पे स्वागत है। थैंक यू मैम, आपने मुझे एनडीसी पहले तो बोलने का मौका दिया। सबसे पहले पर मैं अपने बिजनेस कोच श्री कृष्ण यादव जी सर और ग्रेट अपलाइन और ग्रेट मेंटर को सभी को मेरा नमस्कार, और पैनल पर बैठे सभी दमदम साथियों को मेरा
मेरा नमस्कार। सब कुछ की बात करूँ तो आज टॉपिक बहुत ही शानदार था, बिजनेस को कैसे सफल बनाए और कैसे क्लियर होना जरूरी है, व्हाई हाउ। मैम के पास नेटवर्क का इशू लग रहा है, वीडियो मैम की वॉइस नहीं आ रही है। बहुत ही शानदार मैम, धन्यवाद। आपके थोड़ी वॉइस नहीं आ रही है, आपके पास नेटवर्क इशू है। मैम मनोज चौधरी मैम को रिक्वेस्ट भेजे मैम। मैम ने भी हैंड रेज कर रखा है, मैम का भी ड्यूटी का इशू है। महत्वपूर्ण पहुंचाने की इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। मोस्ट वेलकम मैम, शानदार पैनल पे स्वागत है। आए मैम, आज की मीटिंग का रिव्यू दें और कमिटमेंट बताएं मैम ब्रोंज का। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू इतने शानदार एनर्जेटिक पैनल